बानिए पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। अजीज भंडारी एडवोकेट ने अदालत को बताया कि बानिए चेयरमैन पीटीआई ने NA 122 लाहौर और नवासी मियांवाली से इंतखाबात के लिए कागजात जमा करवाए हैं। दोनों कागजात नामजदगी मुस्तरद करने में तोशाखाना का इल्ज़ाम एक जैसा है। NA 122 में तायद कुरंदा का हल्का से ना होने का इल्ज़ाम लगाया गया। कानून के मुताबिक 2 साल सजा पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त वापस ले ली है। खबर आपको दे रहे हैं, पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त वापस ले ली है। बिल्कुल, दरख्वास्त वापस ले ली गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कमर मैकन, कमर बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर की गई थी और उस पर 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में आज समाअत करने जा रहा था। केस 10वें नंबर पर था, जबकि 11 बजे जैसे ही ब्रेक हुई, ब्रेक के बाद दोबारा केसेस का सिलसिला शुरू होना था, लेकिन एडवोकेट लतीफ़ खोसा रोस्ट्रम पर आए और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के उठने से पहले उन्होंने कहा कि मैं कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको कितना वक्त लगेगा। लतीफ़ खोसा ने कहा कि बस मुझे आपके 5 मिनट चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी दरख्वास्त पर समाअत होगी, इसलिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसमें कह दें, जिस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि नहीं, मैं अभी बात करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, आप बात कीजिए, जिसके बाद लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस से कहा कि हमें आप पर एतमाद नहीं है। आपके हालिया फ़ैसले की वजह से 25 करोड़ आवाम से आपके फ़ैसले की वजह से वोट का हक छीन लिया गया है। याद रहे, गुज़िश्ता फ़ैसले में बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस लेते हुए इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फ़ैसले को वापस बहाल कर दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन गया था। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम पर जुल्म की इंतहा की जा रही है और पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे उम्मीदवारों को उठाया जा रहा है, उन पर FIR बनाई जा रही है, MPO के तहत मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और हमें लेवल प्लेइंग फील्ड, तो क्या आपने हमसे फील्ड ही छीन लिया है, इसलिए हम आपकी अदालत पर एतमाद का इजहार नहीं करते। और इस सूरत में उन्होंने अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस ले ली, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमने आइन और कानून के मुताबिक चीफ जस्टिस और लतीफ़ खोसा के दरमियान मुकालमा किया गया और वाज़ेह तौर पर उनकी जानिब से कहा कि अदालत से इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा। खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, अहम तरीन खबर है इस वक्त कोर्ट से ये खबर आ रही है और वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में लतीफ़ खोसा ने कहा कि मुझे दरख्वास्त वापस लेने के लिए हिदायत जारी की गई, हम अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं। बिलावल के खिलाफ कोई कैंडिडेट आया है, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कोई कैंडिडेट आया है, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई कैंडिडेट आया है, उसमें तो किसी ने एतराज़ नहीं किया कि ये कैसा इलेक्शन है, इसमें कोई मद्दे मुकाबिल ही नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैंने यही अर्ज़ किया कि जनाब ये लेवल प्लेइंग फील्ड है कि एक पार्टी को एक सिंबल मिला हुआ था और सिंबल आपने 11:30 बजे उस सिंबल को आपने ख़त्म किया और उन्होंने फिर हमारे कैंडिडेट्स को आज़ाद मुतसबर करते हुए किसी को मोड़ दे दिया, किसी को डब दे दी, किसी को फाखला दे दी। तो मैंने अर्ज़ किया कि जनाब आपके फ़ैसले से जमहूरियत तबाह हुई है, इसलिए हम अब पाकिस्तान की अवाम की अदालत में जा रहे हैं। हमें कोई एतमाद नहीं है ना इलेक्शन कमीशन पर और ना हम इसको आगे चलाना चाहते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने सुना नहीं, मैंने इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस फाइज ईसा कहा है, सुना है आपने? तो फिर इसका मतलब ये है कि मैंने अदम एतमाद किसी मखसूस पर किया। अगर वो मेरे सरदार पर एतराज़ कर सकते हैं तो मैं उनके काजी हूँ। और मैंने बताया चीफ को कि जहाँ हम प्रपोज करते हैं उस घर को मिसमार कर देते हैं, उस बंदे को पावसरा गिरफ्तार कर लेते हैं। हमें कैंपेन की ज़रूरत नहीं है। मैं बारहा कह चुका हूँ कि ये हमें मरासी जो है ये खुद ही हमारी कैंपेन कर रहे हैं।